कह रहा है हर दीवाना गौसे आजम आपका, बिल यकी रुतबा है आला गौसे आजम आपका, प्यारे आका की अता से और अल्लाह के फजल से, चार सू बजता है डंका गौसे आजम आपका। आपके दादा अली हैं आपके नाना नबी, ऐसा है आला घराना गौसे आजम आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नौजवानी का एक बहुत ही खूबसूरत वाकया, जब दो गौस और ईसाई लड़की के इश्क में एक आलिम दीन हुआ मुब्तिला, तो क्या हुआ उसका इबरतनाक अंजाम। इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि उससे पहले हमारे चैनल बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। एक अल्लाह वाले ने इस वाक़े को अपनी आंखों से देखा है, सुना है और उनके साथ ये वाक़या पेश आया। वो फरमाते हैं कि मैं इल्म हासिल करने के लिए नौजवानी में ही बगदाद में रहता था। जवानी के आलम में इल्म की प्यास हुई और इल्म की तलाश में मैं बगदाद शरीफ आ गया। बगदाद शरीफ कोई छोटा शहर नहीं था, बल्कि यह आलिमों का शहर था कि जहाँ पर दुनिया भर के नौजवान इल्म हासिल करने आते। उनमें कुछ ऐसे थे जो रूहानी शख्सियत वाले थे और उनमें थे सबसे ज्यादा समझदार और बाअदब नौजवान शख्सियत हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मेरे एक और दोस्त इब्ने सका भी वहां पर होते थे जो कि इल्म हासिल कर रहे थे। हम सब मिलकर मदरसा निजामिया बगदाद में तालीम हासिल करते जा रहे थे। इबादत और फरागत के बाद हम मिलकर अल्लाह वालों की जियारत में अपना वक्त सर्फ किया करते कि कुछ न कुछ हमें हासिल हो जाए। उस जमाने में बगदाद शरीफ में एक वलीउल्लाह थे, उनको गौस कहा जाता था। गौस एक लक़ब है साथियों, जो उनको दिया गया था। उनकी उम्र तकरीबन 100 साल से भी ऊपर थी। उनके चाहने वालों की तादाद भी इतनी ज्यादा थी कि लोग उनसे मिलने के लिए बेचैन रहते थे। वो जब चाहते लोगों की नजरों से छुप जाते और जब चाहते जाहिर हो जाते, यानी सामने आ जाते थे। आप कहते हैं एक दिन में इब्ने सका और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तीनों ने उनकी जियारत का इरादा किया। अब हम जानते थे कि गौस बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन हमारा साथी इब्ने सका थोड़ा बेअदब था। वो अपने इल्म पर गुरूर और घमंड करता था। वो उन बुजुर्ग से मिलने भी इसलिए जा रहा था कि जान सके कि कितना इल्म है उनके पास। मैंने उससे पूछा, तुम उनके साथ बस बैठने जा रहे हो बरकत के लिए या जहन में कुछ सवाल भी है? तो उसने चलने से पहले कहा, हाँ ना, मैं तो उनकी शोहरत जिस वजह से है उस राज को खोलने जा रहा हूँ कि यूं इंसान होकर गायब हो जाना, फिर अपनी मर्जी से सामने आ जाना। मैं नहीं समझता कि वो इतने पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, तो यही वजह है कि आज मैं उनसे एक ऐसा मसला पूछूंगा कि उनसे जवाब बन नहीं पड़ेगा। वो मेरे सवाल पर घबरा जाएंगे। फिर उसने कहा, तुम्हें भी उनका इम्तिहान लेना है? मैंने कहा, नहीं नहीं, इतनी बड़ी हस्ती का इम्तिहान मैं क्यों लूंगा। बस एक मसला मुझे भी दरियाफ्त करना है, यानी पूछना है। देखता हूँ कि उनकी इस मसले में क्या राय होती है या मुझे वो क्या मशवरा देते हैं। उसके बाद हमने अपने नौजवान साथी शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहा, आप उनका इम्तिहान लेना चाहते हैं क्योंकि आप तो बहुत ज़हीन हैं। तो शेख ने कहा, माअज़ल्लाह कि मैं उन बुजुर्ग से कोई सवाल करूं। मैं तो महज उनके शर्फे दीदार और बरकत हासिल करने के लिए उस गौस की खिदमत में जा रहा हूं। मैं बुजुर्गों के साथ बस बैठना चाहता हूं। मेरे दिल में उनका बहुत अदब है। ये उनकी शान में गुस्ताखी है कि उनसे सवाल किया जाए या इम्तिहान लें। अब इस गुफ्तगू के बाद हम तीनों उनके मकाम पर पहुंचे तो वो उस जगह पर मौजूद नहीं थे। वो वीरान इलाका था और वहां पर इंसान इतने आते जाते नहीं थे। इब्ने सका ने कहा, बोला था ना उनको जादूगरी दिखानी है ताकि हम उनके रौब में आ जाएं या उनसे डरें या मुतासिर हो जाएं उनसे। और मैं खुद इतना लायक और काबिल हूँ, उनका इंतजार करना पड़ रहा है। मुझे भी खामाखाई यहाँ पर आना पड़ा और मैंने अपना वक्त बर्बाद किया। अभी वो ये बोल ही रहा था कि कुछ देर के बाद ही वो अल्लाह वाले गौस जाहिर होकर सामने आ गए और अपनी जगह पर बैठ गए। बैठते ही उन्होंने बड़ी गजबनाक नजरों से इब्ने सका की तरफ देखा और फरमाया, तुझ पर अफसोस है कि तू मुझसे ऐसा मसला पूछना चाहता है कि जिसका जवाब मैं नहीं जानता। तेरी नजर में ये तेरी सोच है, तू बहुत गुरूर करता है ना। तो सुन, तेरा सवाल ये है। उन्होंने सवाल बता दिया
और उसका झट से जवाब भी दे दिया। हम हैरान थे कि सवाल तो अभी पूछा ही नहीं था, इनको कैसे पता चल गया। फिर वो जलालत में बोले, याद रख इब्ने सका, मैं तेरे अंदर कुफ्र की आग जलती हुई देख रहा हूँ। तो अपने गुरूर और तकब्बुर और घमंड की माफी मांग, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा कि तू गैर मुस्लिम हो जाएगा। माफी भी नहीं मिलेगी। हम तो कांप गए, पर उस पर कोई असर ना पड़ा। उसके बाद शेख साहब ने मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम भी मुझसे एक मसला पूछने आए हो, सुन लो कि मैं इस मसले के बारे में क्या कहता हूँ। तुम्हारा सवाल ये है। उन्होंने मेरे सवाल को भी जान लिया और उसका झट से जवाब भी दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हारी बात की वजह से भी मेरा दिल टूटा है। तुम दुनिया में अपने कानों की लो तक गर्क रहोगे, दुनिया से तुम चाहकर भी नहीं निकलोगे। और ये बेअदबी ही है कि तुमने भी मुझसे सवाल करना चाहा। बहुत इल्म वाले बनकर सवाल करने आ गए हो तुम। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो, दुनिया की मोहब्बत ही मिलेगी। ये फरमाकर वो बुजुर्ग हमारे साथी नौजवान शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जह हुए। उनको अपने पास बहुत प्यार से बुलाया और बहुत अकीदत, चाहत और मोहब्बत से उनकी ताजीम की। अपने पहलू में बिठाकर अदब से फरमाया, ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपने हुस्ने अदब से, अपनी मिठास से, अपने नर्म रवैये से, अपने इखलाक से खुदावंद ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर दिया है। आप जो करते हो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और खुशी के लिए करते हो। आप इतने छोटे नौजवान हो, लेकिन इसके बावजूद आपके अदब में मैंने कोई कमी नहीं देखी। आप दुनियावी इल्म हासिल करना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप रूहानियत के बादशाह हैं। और आपके इस हुस्ने अदब के बाइस में देख रहा हूँ कि बहुत जल्द आप एक दिन बगदाद शरीफ के मिंबर पर बैठोगे। सबसे बड़े आलिम, मुहद्दिसे दीन, दर्स व बयां करने वाले आप बनेंगे कि जो आपकी आवाज सुनेगा वो अल्लाह वाला बनकर उठेगा। और फिर एक दिन बरमला अल्लाह के हुक्म से आप कहेंगे, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। और मैं देख रहा हूँ कि तमाम औलिया ने आपकी ताजीम और अदब के लिए अपनी गर्दनें झुका दी हैं। आपको वो मर्तबा और मकाम मिलेगा कि जिस तरह आपने हमारा अदब व एहतराम किया, इस तरह सब मखलूक, जिनमें इंसान, जिन्नात, परिंदे, जानवर, दरख्त, पत्थर, जमीन के जर्रात, जमीन के अंदर की तह, आसमानों के ऊपर की चीजें, चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, सब कुछ जो अल्लाह ताला के एक रब होने की गवाही देते हैं, सब मखलूकातो जमीनों आसमां की, सब आपका अदब व एहतराम करेंगे। ये फरमाकर वो बुजुर्ग गौस उसी वक्त निगाहों से ओझल हो गए।